कैसे जो प्रेरित काम करते थे, उनको मालूम था कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हाँ, इसको बेबी की जरूरत है। मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। वचन कहते धर्मी का वंश बचाया जाएगा। उस वचन को याद करके बोलूंगा, डोंट वरी, तेरे बेबी होगा। क्यों? मैंने वचन को याद किया है, वचन को बोला है, स्पिरिट मेरे अंदर है, मैंने ले हैंड किया, डोंट वरी, मुझे मालूम है होगा। ये कोई टोटका नहीं है, ये कोई शब्द नहीं है, जस्ट वर्ड नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड मिरेकल है। आप समझ रहे मेरी बात को? सोचा समझा। क्यों? क्योंकि आपको रेवलेशन मिल गई, आपको समझ आ गई कि प्रभु का आत्मा अगर मेरे अंदर है, वो जी उठाएगा सब मुर्दा चीजों को। अगर मेरी जी उठाएगा, तो उसने कहा तू जिस पे हाथ रखेगा वो भी जी उठेगा। अब सुनो, जब कोई मुझे मिला, अच्छा मेरे बेबी नहीं, डोंट वरी, मैं वचन को याद करूंगा, परमेश्वर का धर्मी का वंश बचाया जाएगा, डोंट वरी। ओके, मैं प्रेयर करूंगा आपके लिए, आपका वंश बचाया जाएगा, आपके बेबी होगा। ये मैंने वर्ड नहीं कहे, मैंने बाइबल के वचनों को याद किया, स्पिरिट का यूज किया, ले हैंड किया, वर्ड बोला, मुझे मालूम है काम होगा। अब आपको समझ आ रही कि पहले तो उसकी आत्मा को अपने अंदर बसाना है, दूसरा आपको वचन की एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा वचन कहां लिखा है। मेरी बीमारी के विषय में, मेरे हस्बैंड के विषय में, मेरी वाइफ के विषय में, मेरे फाइनेंस के विषय में, कौन सा वचन क्या कहता है, आपको मालूम होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जहां आत्मा है और वचन नहीं, वहां भी काम नहीं होता। आपने चर्चिस में देखा होगा, वचन का प्रचार बड़ा गहरा होता है कई जगह। गहरा प्रचार करेंगे, बाइबल जो दाऊद दी अन्य लड़ाइयां ओ तेरे दी याद, पर आत्मा नहीं। प्रचार कर देंगे, आत्मा नहीं, तब भी काम नहीं होगा। और कई जगह सामर्थ को उड़ाते रहेंगे, भगाते रहेंगे, वचन नहीं है, तब भी काम नहीं होता लोगों की लाइफ। इसीलिए आपको बैलेंस रखना पड़ता है, आपको वचन भी देना पड़ता है, आपको स्पिरिट की मैनिफेस्टेशन भी करनी पड़ती, ताकि लोगों की लाइफ में काम हो, प्रैक्टिकल उनकी जिंदगियां बदलें। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? रोमियो 8:11 फिर पढ़ेंगे। जिस मसीह का आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जी उठाया, अगर तुम में बसा हुआ है, तो वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी क्या करेगा? जी उठाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हें अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, प्रॉब्लम ये है जो आत्मा या तो तुम में बसा नहीं, अगर बसा हुआ है तो तुम उसको काम में नहीं लेके आए अब तक। हालेलुया। आज रेजरेक्शन मीटिंग हो जाएगी, अगले संडे से 4 संडे लगातार मैं प्रेयर माउंटेन में जाऊंगा रोज। अगले संडे से 4 संडे कंटिन्यू आप पर ले हैंड होगा, एक एक जन के ऊपर 4 संडे। और देखना, जब आप पे ले हैंड होगा 4 संडे कंटिन्यू, आपकी स्पिरिट शार्प, परमेश्वर तीखी कर दे, कैच करेंगे आप देखना। तैयारी रखना बिल्कुल। आमीन। कल मंडे में प्रेयर माउंटेन में आपको मिलूंगा, कोई छुट्टी नहीं है अभी। हालेलुया। होमवर्क आपको देना है बहुत सा, ताकि रिजल्ट आए थोड़ा। आमीन। आप मेरी बात समझे कि नहीं? इसलिए अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं, आप सिर्फ ईस्टर वाले दिन ही नहीं, आप संडे, हर संडे को चर्च में होंगे। आपको मालूम होगा कि आप ही का मुर्दापन खत्म होने वाला है। आपको मालूम होगा आप ही का मुर्दापन फिनिश होगा जब आत्मा आपके अंदर होगा, और आत्मा के द्वारा वर्ड आप बोलेंगे तो वो आप ही की फैमिलीज में काम करेगा। नहीं तो आपका पादरी तो जीवित ही है, लेकिन आप मुर्दा होंगे।